जी नमस्कार। कोरोना काल में कई दवा कंपनियों के वारे न्यारे हो गए। सब उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। इनमें सबसे पहला नाम था बेंगलोर बेस्ड माइक्रो लैब्स का, जो बनाती है डोलो 650। डोलो 650 कोरोना काल में रामबाण की तरह उभरी और इस कंपनी ने रोज़ कमाई के नए नए आयाम बनाए। अब इसी कंपनी के बारे में आईटी डिपार्टमेंट रोज़ नए नए खुलासे कर रही है। अब पता चला है कि डोलो ने, जो कि एक साधारण पैरासीटामोल दवाई है, ने करीब 1,000 करोड़ के गिफ्ट डॉक्टर्स को बांटे और उनसे कहा कि यही दवाई आप कोरोना के मरीजों को खिलाएं। और धीरे धीरे यही दवाई पूरे भारत में फैल गई। पहले करीब 2-3 हज़ार डॉक्टरों ने ये प्रेस्क्राइब की और इसके बाद पूरे देश में मानो इसने डिस्प्रिन और क्रोसिन और इस तरह के जो पहले की पैरासीटामोल अवेलेबल थी उनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया। अब पता चला है कि माइक्रो लैब्स ने करीब 300 करोड़ का चूना लगाया आईटी डिपार्टमेंट को। पूरे कोरोना काल में जो सबसे तेज़ी से और जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वह था मास्क। कोरोना से पहले 6 महीने तक कोई भी दुकान पे आपको मास्क अवेलेबल नहीं था और फिर करीब 2 साल तक हर कंपनी छोटी बड़ी मास्क बनाने में लग गई और एक अंदाज़ के अनुसार करीब 2 वर्ष में मास्क की बिक्री 20,000 करोड़ तक पहुंच गई, क्योंकि करीब 80 करोड़ लोगों ने ये मास्क ख़रीदा होगा। कम से कम एक नहीं तो 2-4 तो ख़रीदे ही होंगे 2 साल में। और फिर इसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाना शुरू कर दिया, जैसे एडिडास से लेकर रिलायंस तक। और 6 महीने के अंदर ही हम मास्क इंपोर्ट करने वाले देश से हटकर मास्क एक्सपोर्ट करने वाले देश बन गए। तो इस 20,000 करोड़ के धंधे में कितने ही लोगों ने, छोटे बड़े फैशन हाउसेस ने, छोटी बड़ी कंपनियों ने, यहाँ तक कि टेलर्स ने भी काफ़ी कमाई की। हम आते हैं अपनी माइक्रो लैब्स की फोकस पे। इस माइक्रो लैब्स ने जो तरीका अपनाया वह अपने आप में एक नॉवेल तरीका था। उन्होंने एडवर्टीज़मेंट नहीं करके, टीवी या समाचार पत्रों के माध्यम से कोई भी एडवर्टीज़मेंट नहीं किया। और अब सीबीडीटी का कहना है कि उन्हें तलाशी की कार्यवाही के दौरान उनके यहाँ से करीब 120 करोड़ रुपए नकद और 140 करोड़ रुपए के बेहिसाब और सोने और हीरे के आभूषण भी बरामद हुए हैं। दवा कंपनी ने बहुत आसान तरीका अपनाया। उन्होंने डॉक्टरों को सीधे सीधे ख़रीदा गिफ्ट के बहाने और अपनी दवाई को प्रेस्क्राइब करने का उनसे रिक्वेस्ट किया, जिसे डॉक्टर्स ने माना। अब 2016 में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक वॉलंटरी ये निर्देश जारी किया था कि दवा कंपनी न तो गिफ्ट दे सकती हैं और न ही सैंपल दवाई 3 मरीज़ों के अलावा किसी और को दे सकती हैं। पर न तो इसे डॉक्टर्स ने माना और न ही दवा कंपनियों ने, क्योंकि यह कानून नहीं है अभी तक, ये सिर्फ एक एडवाइज़री है। तो हाल ये रहा कि कंपनियों ने करीब 20,000 करोड़ रुपए का मास्क ही बेच डाला पूरे देश में और आज ये जगह जगह आपको कचरे में मिल जाएंगे, जिससे अब कचरे की भी समस्या हो गई है। जो सबसे ज़्यादा कमाई की इस पूरे कोरोना काल में वह थी कोविड निरोधी जो वैक्सीन बना रही थी जिस कंपनी, 2 कंपनियां देश में बना रही थी वैक्सीन। एक थी पुणे बेस्ड सीरम और दूसरी थी हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक। तो सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे की है, अलार पूनावाला की, वो पहले से ही वैक्सीन के काम धंधे में थे, लेकिन वो पोलियो ड्रॉप्स और इस तरह की वैक्सीन बनाते थे जो एक्सपोर्ट भी होती थी। लेकिन अचानक कोविड आने से और मोदी जी का उन पे अचानक इंटरेस्ट लेने से उनकी कमाई कम से कम 10-20 गुना बढ़ गई और टोटल बजट जो भारत सरकार ने इस चीज़ के लिए रखा था, मतलब कोरोना की दवाइयों के लिए, वैक्सीन के लिए, वो था करीब 67,000 करोड़ का, जिसमें से सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के बीच में ही ज़्यादा बंटवारा हुआ।
सीरम इंस्टीट्यूट जो करीब कोविशील्ड नाम की दवाई बना रही थी, और इसके ओनर पूनावाला फैमिली ने इतने पैसे कमाए कि अब वो भारत में ही नहीं रहते और लंदन सेटल हो गए हैं। और ऐसा अनुमान है कि उन्होंने करीब 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंग्लैंड में भी कर दिया है ये वैक्सीन बनाने की कंपनी डालने में। उधर बायोटेक हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी है भारत बायोटेक, इन्होंने भी करीब 20% वैक्सीन्स का सप्लाई किया। और शुरुआती दौर में क्योंकि इसे अपन ये मान रहे थे कि ये भारत की अपनी बनाई हुई वैक्सीन है, तो इसको प्रमोट भी किया गया। लेकिन अंततः क्योंकि पूनावाला की जो कंपनी थी वो इंग्लैंड की एक वैक्सीन कंपनी से उसका करार था ऑक्सफोर्ड से, उसको उन्होंने भारत सरकार को भी बेचा और इसी तरह पूरे विश्व में सप्लाई किया। तो अगर 67,000 करोड़ रुपए का बंटवारा हुआ है तो दोनों कंपनी को 3-4 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट मिला, 3-4 हज़ार करोड़ का, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अब क्योंकि कोविड हमारे पीछे रह चुका है करीब करीब, तो आईटी डिपार्टमेंट का इन कंपनियों पर अब दबाव बढ़ेगा और आगे आने वाले समय में हमें देखना है कि किसके खाते में से कितने करोड़ की प्रॉफिट्स जिस पे उन्होंने टैक्स नहीं दिया उसकी जानकारी निकल कर आती है। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।